हे जी सुनिए ना, हमारे मुन्नी की तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। उसने कल से कुछ नहीं खाया। मैंने वैद्य जी से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि मुन्नी को शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने घर में जो सोने की पुश्तैनी घंटी है उसे सेठ लालाराम के पास गिरवी रखने जाता हूँ। वो घंटी तो आपकी खानदानी निशानी है, पर आप सेठ लालाराम के बारे में तो जानते ही है। वो घंटी कभी वापस नहीं करेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई भी चीज हमारे मुन्नी से ज्यादा कीमती तो नहीं हो सकती। अरे हरिया, कहाँ जा रहे हो इतनी हड़बड़ी में? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो तुम्हारी पुश्तैनी घंटी लग रही है। कहाँ ले जा रहे हो इसे? हाँ सरपंच जी, आप सही हो। ये हमारी पुश्तैनी सोने की घंटी है। ये हमारे दादा परदादाओं की निशानी है, पर आज मैं इसे सेठ लालाराम के पास गिरवी रखने जा रहा हूँ। क्यों भाई हरिया, तुम जानते नहीं क्या वो लाला कितना लालची और मक्कार है? वो तुम्हारी पुश्तैनी घंटी कभी वापस नहीं देगा, और ब्याज लेगा वो अलग ही समझो। सोने का बहुत भूखा है वो मोटा लालाराम। पता है सरपंच जी, पर क्या करूं, मेरी बेटी बहुत बीमार है। उसे वैद्य जी ने शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करने को कहा है। और ये घंटी बच्चों से बढ़कर तो नहीं है ना सरपंच जी। अपने बच्चों के लिए मैं ऐसी कई घंटियां कुर्बान कर दूं। जाओ भाई, अब क्या कर सकते हैं? उस लाला को तो अब भगवान ही सबक सिखा सकते हैं। अब हरिया सेठ लालाराम के घर के अंदर चला जाता है। आवो आवो हरिया, आज यहाँ कैसे, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है लाला जी। मेरी बेटी बहुत बीमार है, इसलिए मैं आपके पास ये सोने की घंटी गिरवी रखने आया हूँ। इसके बदले कुछ पैसे मिल जाए तो अच्छा होगा। क्या कहा? सोने की घंटी? लाओ लाओ मेरे पास। और हरिया सेठ लालाराम को वो सोने की घंटी दे देता है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें इस घंटी के बदले? 50,000 का कर्ज दे दीजिए मालिक, मैं आपके पैसे जल्दी ही चुका दूंगा। क्या कहा? 50,000? तूने भांग चढ़ा रखी है क्या हरिया? मैं ज्यादा से ज्यादा 20,000 दूंगा। लेना है तो ले, नहीं तो ले जा अपनी ये मरियल सी घंटी यहां से। नहीं नहीं मालिक, आप 20,000 ही दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। लालाराम हरिया को 20,000 रुपए दे देता है और हरिया वहां से पैसे लेकर चला जाता है। सुनो जी, इतना लालच भी ठीक नहीं है। उस बेचारे की बेटी बीमार थी और उसने लाई हुई घंटी तो कोई पुरानी और एंटिक पीस लग रही है। ये तो अनमोल चीज है और अपने उसे इतने कम पैसे दे दिए। चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानती। और पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो सबको बांटता फिरूं? मुझे तो ढेर सारा सोना चाहिए। सोना क्या किसी की जान से बढ़कर होता है भला? सोने की कीमत तुम नहीं समझ सकती। हाँ, सोने के आगे इंसान की कोई कीमत नहीं होती। मेरे पास ढेर सारा सोना हो तो मैं ऐसी कई जान खरीद लूं। एक दिन लाला जी का नौकर पास आया और कहने लगा, मालिक, मुझे आज जरा घर जल्दी जाना है और मैं कल काम पर नहीं आ पाऊंगा। क्यों भाई, तुम तो कभी ऐसे छुट्टी नहीं लेते, क्या बात है? सेठ जी, पास ही के गांव में एक महात्मा आए हैं। सुना है उनसे सच्चे दिल से कोई कुछ मांगता है तो उसकी इच्छा वे जरूर पूरी करते हैं। मैं अपनी बीबी को लेकर कल वही जा रहा हूँ। जाओ जाओ, मगर कल की पगार नहीं मिलेगी और आज की भी आधी ही मिलेगी। ठीक है सेठ जी। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। नौकर की बात सुनकर
सेठ कुछ सोचता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं महात्मा से ढेर सारा सोना मांग लूं, या मैं ऐसा वरदान मांगू कि मेरे पास का सोना कभी खत्म ही ना हो। और सेठ लाला राम सुबह सुबह उठकर पास के गांव के लिए निकल जाता है। सेठ लाला राम महात्मा जी के पास पहुंचता है, जहां महात्मा जी गांव के लोगों की समस्या का समाधान कर रहे थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी सेठ लाला राम महात्मा जी के आगे चला जाता है और बोलता है, महात्मा जी, मेरा नाम सेठ लाला राम है। मैंने सुना है कि कोई आपसे सच्चे मन से कुछ भी मांगता है तो आप उसे पूरा करते हैं। हाँ सेठ जी, सही सुना है आपने। बोलिए, क्या समस्या है आपकी? महात्मा जी, मैं चाहता हूं कि मेरे पास ढेर सारा धन हो, ढेर सारा सोना हो। बल्कि मैं ये चाहता हूं कि मैं जिस भी वस्तु को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। सोच लीजिए सेठ जी, लालच अच्छा नहीं होता। वरदान तो मैं दे दूंगा, पर मैं ये गांव छोड़ के कल जाने वाला हूं। जाइए जाइए, आप महात्मा जी पर वरदान देकर जाइएगा। ओम 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 ओम। इस वरदान से मिली शक्ति तुम्हें कल प्रातःकाल प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वरदान पाकर सेठ लालाराम इतना खुश होता है कि उसे उस रात नींद नहीं आती। वो बार बार उठकर बैठता है और सुबह का बेसब्री से इंतजार करता है। सेठ लालाराम सुबह होते ही उठकर वरदान सच में काम करता है या नहीं, ये देखने के लिए पास ही में रखी हुई भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति को हाथ लगाकर देखता है और एक चमत्कारी रोशनी के साथ वो मूर्ति सोने की हो जाती है और लालाराम खुशी से उछल पड़ता है। मैं दुनिया में सबसे आमिर बन गया। मुझसे ज्यादा धन अब किसी के पास नहीं होगा। सेठ लालाराम जब घर से बाहर आता है तो देखता है कि उसके दरवाजे को हाथ लगाने से दरवाजा सोने का बन गया। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और सोचता है कि मैं अगर पूरे घर को ही सोने का बना दूं तो कितना अच्छा होगा। पूरी दुनिया में सिर्फ मेरा ही घर सोने का होगा। और ये सोचकर वो घर को हाथ लगा देता है और हाथ लगाते ही घर सोने का बन जाता है। अब लालाराम अपनी शक्ति दिखाने गांव में चला जाता है और गांव वालों से कहता है, अरे गांव वालों, तुम जानते भी हो, उस दिन जो महात्मा जी ने मुझे वरदान दिया है वो सच हो गया है। मैं अब किसी भी चीज को सोने में बदल सकता हूँ। अरे लाला, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई क्या? घर जाओ, ऐसे किसी महात्मा ने कहा। और तुम्हारे हाथ लगाने से चीजें सोने में बदलेंगी भला? आप सभी को मेरी बात क्या मजाक लगती है? मैं अभी साबित करके बताता हूँ इसे। इतना कहकर वो नीचे पड़े पत्थर को हाथ लगाता है और एक दिव्य रोशनी के साथ वो पत्थर सोने का बन जाता है और सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वो पेड़ के पास जाता है और पेड़ को भी हाथ लगाकर सोने का बना देता है। ये सब देखकर गांव वाले डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। डरपोक गांव वाले किसी भी बात को डर जाते हैं। मैं जरा घर जाकर कुछ खा पी लेता हूँ, बड़ी भूख लगी है। और लालाराम घर पहुंचता है। वाह वाह, स्वादिष्ट फल। और जैसे ही वो फलों को हाथ लगाता है, फल सोने के बन जाते हैं। ये देखकर लालाराम डर जाता है और किचन की ओर भागता है और अपनी बीबी को आवाज लगाता है। किचन में जाते ही उसे वहां एक पिज्जा दिखता है। जैसे ही वो एक स्लाइस उठाने लगता है, वो सोने की बन जाती है। हे राम, ये सब क्या हो रहा है? अब मेरा क्या होगा? वो जैसे ही हॉल में जाता है, उसकी बेटी दौड़ते हुए उसके पास आती है। पापा आ गए, पापा आ गए। और लालाराम का हाथ उसे टच हो जाता है और उसकी बेटी
सोने की मूर्ति में बदल जाती है। हे राम, ये क्या हो गया? ये सब क्या है जी? क्या किया आपने मेरी बेटी को? मैंने कुछ नहीं किया। भगवान। ये बोलते हुए लाला राम का हाथ उसकी पत्नी को भी लग जाता है और वे भी सोने की मूर्ति में बदल जाती है। मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? अब लाला राम गाँव में जाकर महात्मा के बारे में पूछने लगता है। अरे सरपंच जी, वो उस दिन महात्मा गांव में आए थे, वो कहाँ है? अरे लाला, वो तो उसी दिन चले गए, कहाँ गए हैं कुछ पता नहीं। अरे गांव वालों, ये बहुत लालची इंसान है। इसने अपनी पत्नी और बेटी को भी सोने में बदल दिया है। कहीं ये हमें भी सोने का ना बना दे। मारो इस लालची लाला को। और सभी गांव वाले लाला को मारने उसके पीछे दौड़ते हैं। लाला राम जैसे तैसे गांव वालों से बचकर नदी किनारे पहुंचता है और रोने लगता है। हे भगवान, लालच में आकर मैंने ये क्या गलती कर दी? मेरे बीवी बच्चे की क्या गलती थी? मेरे पापों की सजा उन्हें क्यों मिली? अब मैं कहाँ ढूंढूंगा उन महात्मा को? अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगा। तभी वो महात्मा वहां प्रकट होते हैं। क्या हुआ लाला राम? वरदान तो ठीक से काम कर रहा है ना? महात्मा को देख लाला राम रोने लगता है और माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए महात्मा जी, मुझसे बड़ी गलती हो गई। अब मैं लालच नहीं करूंगा। कृपया अपना ये वरदान वापस ले लीजिए और मेरी पत्नी और बेटी को पहले जैसा कर दीजिए। अगर मैंने वरदान वापस ले लिया तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुमने जिस चीज को भी सोने में परिवर्तित किया है वे सभी पहले जैसे हो जाएंगे। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं बचेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए महात्मा जी। अब मेरी आंखें खुल गई है। आप सबसे बड़ी दौलत तो आपका अपना परिवार ही होता है, जो आपका हर परिस्थिति में साथ देता है। मुझे बस मेरा परिवार लौटा दीजिए। मुझे सोना नहीं चाहिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। ओम ओम जैसे ही महात्मा जी ने वरदान वापस लिया, सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज का लालच अच्छा नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए और हर किसी को पैसा कमाना चाहिए, पर ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा किसी की जान से बढ़कर नहीं हो सकता।